हिंदुस्तान यूनिलीवर के दोस्तों क्वार्टर वन के नतीजे आए हैं। कैसे नतीजे आए हैं उसके बारे में बात करेंगे और फ्यूचर में कैसा बिजनेस का आउटलुक है उसके बारे में भी दोस्तों वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट नंबर्स देखिए, सेल्स या जो रेवेन्यू है कितना हुआ है 14,016 करोड़ का। ये जो अप्रैल से जून 2022 इस साल इतना का ये रेवेन्यू यहां पर हुआ है, सेल्स हुई है, जो कि पिछली बार से 19% ऊपर है। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे पिछली बार से 11% ऊपर है। पिछली बार 2061 करोड़ का इन 3 महीनों में प्रॉफिट्स थे, जो इस बार बढ़कर 2289 करोड़ हो गए। लेकिन इन्वेस्टर्स की नजर रहेगी यहां पर एबिटडा मार्जिन पे, जो कि पिछली बार 24.3% थे और इस बार 23.2% हो गए। मतलब ये जो मार्जिन्स है ये कम हुए हैं, जो बिल्कुल नतीजों से पता हो रहा है। अब मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा कि यहां पर मार्जिन में क्यों प्रेशर है। अगले कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स मैं आपको बता दूं। ओवरऑल जो हमने देखा कि ग्रोथ हुआ है। दूसरी चीज है कुछ जो उनके जो बड़े ब्रांड्स हैं वहां पर मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, वो एक चीज है। मार्जिन का एक इशू है जिसके बारे में मैं बताने वाला हूं। नियर टर्म में जो भी ग्रोथ है वो प्राइस लेड होने वाला है, वॉल्यूम लेड नहीं होने वाला है। इसका मतलब क्या है समझ लीजिए, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर साबुन बेचती है, ठीक है, तो समझ लीजिए 100 वो लेट्स से साबुन बेचती है और हाइपोथेटिकली चलिए वो 100 रुपए में बेचती है, ठीक है। तो 100 रुपए बेचती है तो फिर कंपनी को कितना 10,000 रुपया आया, ठीक है। तो उनका यही कहने का है कि जिस हिसाब से अभी मार्केट है खासकर और जो ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो वो जो 100 साबुन बिक रहे थे वो अभी 100 साबुन ही बिकेंगे, लेकिन जो प्राइस जो है वो उनका वो 100 से समझ लीजिए 110 कर देंगे या 120 कर देंगे, तो उसकी वजह से ग्रोथ होगा। मतलब जो वॉल्यूम्स हैं, जो 100 बिक रहे थे वो अभी भी उतना ही बिकेंगे, लेकिन चूंकि वो प्राइस बढ़ा रहे हैं उसकी वजह से उनको ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू देखने को मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है और थोड़ी सी चिंता की भी बात है, क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं बढ़ रहे हैं। जितना वॉल्यूम बढ़े वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए अब वॉल्यूम नहीं बढ़ रहे हैं, यहां हमने मार्जिन्स पर कॉन्ट्रैक्शन देखा, उसका बहुत बड़ा जो रीजन है वो है कॉमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ना। देखिए जो हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो प्रोडक्ट बनते हैं, मैं सिर्फ साबुन की ही नहीं बात कर रहा हूं, शैम्पू की भी बात कर रहे हैं, फिर उनके चाय की बात कर रहा हूं, कॉफी की, सब कुछ जो भी चीजें हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं क्रूड की आवश्यकता है। और ये जो आप पिंक लाइन देख रहे हैं, ठीक है, ये जो पिंक लाइन जो आप देख रहे हैं, तो ये 10 साल का इन सब चीजों का प्राइस है, ठीक है, एवरेज प्राइस है। और अभी आप इनका प्राइस देखेंगे तो इस लेवल पर है। तो सोचिए उनको किस हिसाब से महंगी चीजें मिल रही होंगी। तभी तो आप भी अपने घर में देखिए, कोई भी एचयूएल का प्रोडक्ट यूज करते होंगे तो आप 1 साल के पहले कंपेयर करिए और अभी करिए कि प्राइस बढ़े हुए हैं या नहीं बढ़े हुए हैं। मेरा पूरा दावा है प्राइस बढ़े हुए मिलेंगे, क्योंकि अब देखिए जैसे मैं यहां पर कॉस्टिक सोडा लेता हूं, कॉस्टिक सोडा एवरेज यहां पर 10 साल का प्राइस है, अभी डबल से ज्यादा प्राइस हो गया है। सिमिलरली क्रूड तो चलिए बढ़ा ही हुआ है, पता ही है, बार्ले है, चाय है, सब कुछ बढ़ा हुआ है। तो कॉमोडिटीज के प्राइसेस बढ़े हुए हैं और इसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ रहा है मार्जिन्स पर, जो कि हमने देखा ना थोड़ी देर पहले 24% से ऊपर जो मार्जिन्स थे वो अब 23% के आसपास हो गए हैं। लेकिन क्या ये मार्जिन्स जो कम हुए हैं ये क्या खराब है? तो एक्चुअली में इससे भी खराब एक्सपेक्ट किया जा रहा था, तो उतने भी खराब नहीं आए हैं जितना दिख रहा है। जो 23% एक्चुअली में जिस हिसाब से महंगाई हुई है इससे भी खराब हो रहा था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो इंपैक्ट जो हिंदुस्तान यूनिलीवर पर जो रहा है वो कम रहा है, जो कि इस रिजल्ट से पता चल रहा है, एक पॉजिटिव चीज पता चल रही है। अगली चीज दोस्तों, यहां पर जो कॉमोडिटीज के जो प्राइसेस है, जो हमने देखा क्रूड के प्राइस 60% ऊपर है, कॉस्टिक सोडा 100% से ऊपर, उनके प्राइस ऊपर है। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा? तो देखिए फ्यूचर में जैसे ये सितंबर है तो वहां पर भी कंपनी का फोरकास्ट है कि प्राइसेस बढ़ेंगे। मतलब अभी जो मार्जिन हमको जो 23% के आसपास देखने को मिले हैं ना, शायद अगले क्वार्टर में और चीजें मैं कह सकता हूं कि और थोड़े से खराब देखने को मिलेंगे, हो सकता है घट जाए। कंपनी ने ये फोरकास्ट भी कर दिया है, आप देख सकते हैं ये एक्चुअल है। जैसे पिछले साल बढ़ा, फिर सितंबर में बढ़ा, दिसंबर में बढ़ा, मार्च में प्राइस बढ़े, जून में प्राइस बढ़े, सितंबर का ये जो फोरकास्ट है बिल्कुल दिख रहा है कि ये और प्राइस बढ़ सकते हैं। तो प्राइस बढ़ेंगे तो जो मार्जिन्स जो है वो कम होगा और कहीं ना कहीं महंगाई के लिए हमको आपको रेडी रहना ही पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग जो आउटलुक है कंपनी का, कंपनी ने वही कहा है
कि जो ग्रोथ जो भी होगा, ग्रोथ तो होने ही वाला है कंपनी का, लेकिन वो प्राइस लेड होने वाला है। जो मैंने आपको बताया ना वो वॉल्यूम की बात, वॉल्यूम बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है ना, वॉल्यूम थोड़े से बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ रहे हैं, 6% के आसपास वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, लेकिन प्राइस वो उनको बढ़ाना पड़ रहा है जिसकी वजह से वो रेवेन्यूज आ रहे हैं। तो वो सब चीजें हैं। फिलहाल सितंबर क्वार्टर में भी थोड़ा सा वो प्रेशर रहने वाला है। फिर सीक्वेंशियल जो मार्जिन्स है दिसंबर क्वार्टर, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर उसके बाद से जो कमोडिटी के प्राइसेस थोड़े कम होना शुरू हो जाए तो चीजें फिर सुधरना शुरू होगी। अब इसमें इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, देखिए इसको एक्चुअली मैं मानता हूं अगर एचयूएल को ये प्रॉब्लम है तो जो जो छोटे प्लेयर्स हैं, ठीक है ना, बहुत सारी तो ये तो ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो मार्केट में बिल्कुल आपके लोकल लेवल पर भी प्रोडक्ट्स होंगे, तो एचयूएल को इतनी प्रॉब्लम है तो उनको तो मुझे लगता है और ज्यादा 2 गुना 3 गुना ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो कहीं ना कहीं इनका 100 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, ऐसी साइकिल्स उन्होंने पहले भी देखी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस एचयूएल के पॉजिटिव में आता है, तो कहीं ना कहीं वो मार्केट शेयर गेन करेंगे ही, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, बड़ी कंपनी है। जो छोटा प्लेयर है वो और मार खा सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और मार्केट शेयर इनफैक्ट एचयूएल के लिए ऐसा टाइम जो होता है, इन्फ्लेशन जो है, जहां पर सबको तकलीफ है, तो एचयूएल को भी तकलीफ है, लेकिन कंपैरेटिवली जो छोटे प्लेयर्स हैं उनके कंपैरिजन में कम तकलीफ होगी। उसमें से बहुत सारी अनलिस्टेड कंपनियां भी है, बहुत सारी कंपनियां फिर फ्यूचर में अपना बिजनेस ही बदल दे, तो वो सब चीजें यहां पर देखने को मिल सकती है। तो जो कि एक मैं इस रिजल्ट से पॉजिटिव मानता हूं। दूसरी, जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतना खराब नहीं यहां पर आया हुआ है, तो ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें। लेकिन शेयर प्राइस ऑलरेडी अभी चौपी है, चाहे वो यूएस के इशू के लिए हो या जियोपॉलिटिकल इशू हो या कुछ भी इस रीजन के लिए, तो बिजनेस में अगले 3-6 महीनों प्रॉब्लम रहने ही वाली है। और वो कंपनी ने कहीं ना कहीं वो कह भी दिया, ये वाला जो डेटा है उससे कह भी दिया इनडायरेक्टली। तो वो चीज के लिए भी इन्वेस्टर्स को तैयार रहना है। कुछ चॉपीनेस हो सकती है, वोलाटिलिटी भी आ सकती है। शेयर प्राइस अभी तो चलिए 200 2500 से ऊपर चला गया है, क्योंकि अभी हम सुन रहे हैं कि प्राइस क्रूड के कम हुए हैं, बाकी सब चीजों के भी कम हुए हैं। तो कंपनी तो अभी भी मान रही है कि अभी भी चीजें उतनी मतलब कंट्रोल में नहीं आई है। तो ओवरऑल इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि जैसा जैसे ये वोलेटिलिटी रहेगी तो वहां पर अपॉर्चुनिटी जरूर देखें, क्योंकि 2500 में भी जो एचयूएल का प्राइस है वो सस्ता नहीं है, वैल्यूएशन उनका हमेशा से हाई रहा है। लेकिन यहां पर जिस हिसाब से अगर वो वॉल्यूम ग्रोथ अगर होता रहा, मार्केट शेयर गोइन होता रहा, तो मार्केट उनको जिस हिसाब से पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रही है वो भी करती रहेगी। बाकी टारगेट्स के बारे में बात करेंगे, ब्रोकरेजेस ने क्या कहा है नए टारगेट्स के साथ, दोस्तों हम नए वीडियो में आएंगे। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए।